मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं और आपको जानना चाहिए। ये आपका वीडियो 5 से 6 मिनट का होता है और बहुत स्पीड में बात करते हैं और आने वाले क्लास में इसको हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आपको बस केवल क्या है, बातों को मेरी सुनना है और सुन करके अपने जहन में डालना है। बस बार बार सुनते रहिए, आपको चीज़ों के बारे में, इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो कम समय में अधिक जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, इसका मतलब क्या है? संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। तो आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, द नाउन आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज काउंटेबल नाउन और थर्ड इज अनकाउंटेबल नाउन। जिसे कहते हैं प्रॉपर नाउन के हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। काउंटेबल नाउन को गणनीय संज्ञा कहा जाता है और अनकाउंटेबल नाउन को अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, होता क्या है काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड क्या? काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल काऊ, डॉग, क्लास, लेग, आई, टीम, स्टूडेंट एक्सेट्रा। मतलब वह संज्ञाएं जिसका हम गणना कर सके, जैसे कुर्सी, फैन, जैसे क्या है बुक, ये सब क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेड या अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल ऑयल, ऑयल को गणना नहीं की जा सकती है। बटर, फ्लोर, ब्रास, ब्यूटी, ऑनेस्टी, नॉलेज, गुडनेस, फियर, सिंपैथी एक्सेट्रा, इसकी हम गणना नहीं कर सकते। दैट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। अब बात कर लेंगे कुछ नोट में। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो ए आता है ना एन आता है और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे ऑयल, ऑयल का ऑयल्स नहीं लिख सकते हैं। वाटर का वाटर्स नहीं लिख सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज नहीं लिख सकते हैं, ये अपने आप में ओरिजिनल फॉर्म होता है, मतलब सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी भाषा में रोटी को, ध्यान दीजिए, रोटी जो होता है हिंदी भाषा में इसे गिना जा सकता है। लेकिन अगर इसको हम ब्रेड कहे तो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। तो रोटी हिंदी में एक काउंटेबल नाउन गणना की जा सकती है, काउंटेबल नाउन हो सकता है, लेकिन ब्रेड को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन बनते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलते हैं तो काउंटेबल नाउन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है काउंटेबल नाउन बनते हैं किससे? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से। और अनकाउंटेबल नाउन किससे बनते हैं? मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन टू बी फॉर्म्ड अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन विच फॉर्म द कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन, इट इज एग्जिस्ट हियर। नंबर, इसके बाद अगले क्लास में बात करेंगे वचन के बारे में। नंबर्स ऑफ द नाउन्स, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द नंबर्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज द सिंगुलर नंबर और सेकंड इज द प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है जो सिंगल होता है, वह नाउन जो सिंगल होता है, और प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है? जो बहुवचन होता है, प्लूरल नाउन। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी तरह से बात करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, डेली बाय डेली इसी तरह से मिलते रहेंगे और आप इसको देखते रहिएगा। तो यहीं पर वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल। थैंक यू।